हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स की 3.2 के हमने शुरुआत के 3 क्वेश्चन किए थे बच्चों। आज के लेक्चर में मैं आपको 4 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन बच्चों करवाऊंगा। तो बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना और हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। इफ़ ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स आपको दी है, बी दिया है बच्चों आपको और सी दिया है। तो आपको बोला बच्चों कि कंप्यूट करना है आपको a प्लस बी पहले, उसके बाद b माइनस सी, फिर बच्चों वेरीफाई करना है आपको a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू बच्चों a प्लस बी और माइनस सी। ये आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले हम LHS वाले को सोल्व करेंगे, फिर बच्चों RHS वाले को। अब इस सवाल को करने का पैटर्न कैसा होगा बच्चों? तो सवाल करने का तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए बच्चों। पहले आपको बच्चों a प्लस बी निकालना है, फिर उसके बाद b माइनस सी निकालना, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो बच्चों देखिए, समझते इस बात को, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, तो बच्चों आपके पास जैसा कि क्वेश्चन मैं आपको मैट्रिक्स ए दी है, बी दी है और सी दी है मेरे बच्चों। अब पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन करने का तरीका, पहले आप ए प्लस बी निकालोगे। तो ए प्लस बी का मतलब बच्चों ए और बी को ऐड करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी बच्चों को ऐड करना सिखाया था। उसमें मैंने आपको बताया था एडिशन तभी पॉसिबल होता है बच्चों जब ऑर्डर दो मैट्रिक्स का सेम होता है। तो इसका ऑर्डर बताइए बच्चों। तो आपको पता है 3 रो है और बच्चों 3 कॉलम है, तो ऑर्डर 3/3 है। इसका भी ऑर्डर बच्चों 3/3 है। तो बच्चों चलिए हम निकालते हैं पहले इन दोनों का एडिशन। तो बच्चों एक में हम 3 ऐड करेंगे तो मेरे बच्चों 4 होगा, और 2 में अगर हम -1 ऐड करते हैं तो मेरे बच्चों आपका 1 होगा। -3 में बच्चों हम 2 ऐड करते हैं तो बच्चों -1 होगा। इसी प्रकार से 4 में बच्चों 5 में बच्चों 4 ऐड करते हैं तो 9 होगा। 0 प्लस 2 बच्चों कितना होगा आपका? 2 होगा। ऐसे ही 2 प्लस 5 बच्चों 7 होगा। 1 प्लस 2 बच्चों 3 होगा। -1 और 0 बच्चों -1 होगा। 1 प्लस 3 क्या बच्चों? 4 आएगा। और इसी प्रकार से मैंने कहा था b माइनस सी निकालेंगे। इसका मतलब b से c को माइनस करेंगे। रूल बच्चों सेम है जो मैंने आपको सिखाया था कि इसका माइनस और ऐड करने के लिए आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से समझिए इस बात को कि b में से c को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 4 -1 होगा। इसी प्रकार से बच्चों -1 और 1 कितना होगा? दोनों को माइनस करो तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, -2 होगा। 2 माइनस 2 मेरे बच्चों 0 होगा। 4 माइनस 0 बच्चों 4 होगा। 2 माइनस 3 बच्चों -1 होगा। 5 माइनस 2 बच्चों 3 होगा। 2 बच्चों -1 1 होगा। 0 माइनस 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 -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। 3 माइनस 3 बच्चों 0 होगा। तो हमने a प्लस बी और बच्चों b माइनस सी फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं? वेरीफाई की कंडीशन में चलते हैं। तो मैंने कहा वेरीफाई कैसे करते हैं बच्चों? तो पहले हम लेते हैं बच्चों LHS में है a प्लस बी माइनस सी। a आपका ये मैट्रिक्स है बच्चों और b माइनस सी आपने निकाला हुआ है, ये b माइनस सी आपका ये है। तो हमने इसको रखा a की जगह a रखा है बच्चों और b माइनस सी की जगह b माइनस सी की वैल्यू रखी है और दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं मेरे बच्चों? तो मैंने आपको सिखाया कि 1 पता ही है 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। -3 और 0 -3 हो जाएगा। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। 0 -1 बच्चों -1 हो जाएगा। 2 माइनस 5 मेरे बच्चों -3 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। -2 और 2 बच्चों आपका 2 में से -1 तो साइन बड़े वाले का तो 1 आएगा। 1 माइनस 0 बच्चों 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा आया LHS। इसी प्रकार से बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं RHS। RHS में क्या है मेरे बच्चों? a प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास मेरे बच्चों है यहाँ पे, और माइनस करना उसमें c, तो c आपका ये रहा। ठीक है, c आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो बच्चों चलो चलते हैं। a प्लस बी की जगह पर मैंने a प्लस बी रखा है। इसके बाद बच्चों मैंने c की जगह पर वैल्यू c रखी है और माइनस किया है। 4 में से माइनस को मैंने 4 किया है बच्चों तो आपका 0 आया है। 1 में से मैंने बच्चों माइनस किया है 1 तो 0 आया है। -1 हमारे पास है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बता रखा है उसको आप समझिए ध्यान से। तो मैंने आपको बताया -1 है और ये बच्चों माइनस का 2 है तो -3 हो जाएगा। 9 माइनस 0 बच्चों 9 हो जाएगा। 2 माइनस 3 बच्चों साइन बड़े वाले को तो -1 होगा। 7 माइनस 2 बच्चों 5 होगा। 3 में से 1 गया तो बच्चों 2 आएगा। -1 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस, तो ये प्लस का 2 हो गया। ये माइनस का 1 हो गया तो 1 आएगा। 4 माइनस 1 बच्चों 1 आएगा। तो आप 4 माइनस 3 सॉरी 4 माइनस 3 बच्चों 1 आएगा। तो आप मुझे देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जो आपकी वैल्यू LHS में आई है 0 0 -3 9 -1 5,
211 और इसी प्रकार से बच्चों यही वैल्यू आपकी RHS में आई है 0 माइनस 3 देखिए सेम वैल्यू है तो आपको पता है LHS इज इक्वल टू RHS तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया है। तो मेरे हिसाब से बच्चों जो मैंने आपको समझाया तो सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है कैसे आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है और तरीका आपका क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 4 हमने कर लिया है। 5 क्वेश्चन बच्चों आपको अब दे रखा है, ए दिया है ये और बी दिया है बच्चों ये, और आपको इस बार फाइंड कंप्यूट करना है किसको क्या करना है 3a माइनस 5b। तो बच्चों 3a माइनस 5b निकालेंगे कैसे, इसका भी तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जरा समझते हैं। चलिए अब मेरे बच्चों ध्यान समझना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ए आपको दिया है मैट्रिक्स, बी आपको दिया है बच्चों। अब मैंने कहा था कि आपको निकालना है 3a माइनस में 5b आपको फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों 3a माइनस 5b आपको फाइंड करना है, कैसे किया जाएगा तो मैंने आपको बताया था 3 एक स्केलर है और इसको हम a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने कल के लेक्चर में आपको दिखाया था, समझाया था, दोबारा से समझा देते हैं। तो बच्चों a आपका ये पूरा a है, आपको पता है a मैट्रिक्स आपका लिखा हुआ है। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने कहा हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई जब बच्चों 2/3 से करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे बच्चों 2 आएगा। यहाँ देखिए मेरे बच्चों 2 है, ठीक है, इसका यह देखिए, ठीक है, 3 बन जा बच्चों 3 आएगा और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा तो बच्चों क्या आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार से इसको बच्चों हम जब 1/3 से करेंगे 3 कैंसिल तो बच्चों 1 आएगा। इसी प्रकार से 2/3 से करेंगे 3 कैंसिल तो बच्चों 2 आएगा। 4/3 से 3 को तो 3 हमारा 4 आएगा। यहाँ देखिए ध्यान से 1 2 4 है। फिर बच्चों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा। ये देखिए 3 2 जब बच्चों 6 होता है, ये देखिए, और बच्चों फिर जब इसको 3 को 2/3 से करेंगे 3 से 3 कैंसिल बच्चों 2 आएगा, यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों सेम कंडीशन आपके पास यहाँ पर आप देखिए दूसरे में हम जब यहाँ चलते हैं तो हम यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने इसी प्रकार से जैसे 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था ऐसे 5 से भी करेंगे और फिर दोनों को बच्चों हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 5 से जब ये 5 से 5 कैंसिल तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बच्चों 5 से 5 कैंसिल 3 बचेगा, 5 बन जा 5, यहाँ पर कैंसिल होकर 1 2 4 बचेगा, यहाँ बच्चों 7 6 2 बचेगा। यही बच्चों मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया हुआ है, इसको ज़्यादा समझते हैं। ये देखिए तो बच्चों यहाँ पर जब मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो है पहले वाले जब 3a को सोल्व किया तो 2 3 5 ये सब बचा, फिर 5b को सोल्व किया ये किया। अब दोनों को माइनस करते बच्चों देखो सेम सेम है 2 3 5 2 3 5, तो पहले सारे एलिमेंट 0 0 0। इसी प्रकार से बच्चों 1 2 4 1 2 4 0 0 0 और तीसरा बच्चों यहाँ पर देखिए 7 6 2 है, 7 6 2 है, तो मेरे बच्चों क्या है 0 0 0। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों जब किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उस मैट्रिक्स को बच्चों हम नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है। अब इसी प्रकार से हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगला सवाल हमारा नेक्स्ट वाला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 की हम बात करते हैं। 6 कहता है बच्चों सिंप्लीफाई करना है किसको, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स से, फिर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे मैट्रिक्स से, और फिर इन दोनों को पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है कितना आएगा। एक सिंप्लीफाई मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम इसको लिख के दिखाएंगे। तो बच्चों चलिए इस सवाल को भी मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं अब इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों ध्यान से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पैटर्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब इसको देखिए ध्यान समझिए। तो बच्चों पहले एक मैट्रिक्स की कॉस को हमें मल्टीप्लाई करना है इस पूरे मैट्रिक्स को, फिर बच्चों साइन से करना है इस पूरे मैट्रिक्स को। तो कैसे करेंगे, बाहर कॉस से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा। कॉस को बच्चों जब कॉस से करेंगे तो मेरे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। कॉस थीटा को बच्चों जब साइन थीटा से करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा आएगा। इसी प्रकार से बच्चों कॉस को जब माइनस साइन थीटा से करेंगे तो मेरे बच्चों माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। इसी प्रकार से कॉस को कॉस से करेंगे तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। यहाँ पर बच्चों फिर वही किया है, साइन से भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा। साइन इंटू साइन कितना होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को जब करेंगे माइनस कॉस थीटा तो क्या आएगा बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा।
साइन थीटा को कॉस से किया तो साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी प्रकार से बच्चों जब साइन को मैंने साइन से कर रखा तो आया साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मैंने दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अब इन दोनों को बच्चों हम ऐड करेंगे। अब ऐड करना सब बच्चों को आ गया होगा, तो ऐड कैसे करना है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा को करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, तो देखो ऐड करके दिखाया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर रखा है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से, और ऐसे ही इनको मैंने जब मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया था। तो अब ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड मैंने बता दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड किया है तो प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों। इन दोनों को भी ऐड कर रखा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने प्लस कर रखा मेरे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमने यहाँ पर देखा तो इन दोनों को प्लस करके इस प्रकार की मैट्रिक्स बन गई है। तो बच्चों सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इन दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे बच्चों जीरो आएगा। यहाँ भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे बच्चों जीरो आ जाएगा। यहाँ बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बच्चों 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब बच्चों को पता होगा, जिनके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं बच्चों, इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। अगला सवाल बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें बच्चों। 7 क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कितनी बार ये सवाल बोर्ड में भी पूछा गया है मेरे बच्चों, तो इसलिए सवाल को आपको ध्यान से समझना है। तो बच्चों आपको इसमें क्या होता है कि आपको x y निकालना होता है इक्वेशन के थ्रू। आपको x और y यानी दो मैट्रिक्स है, इनमें रिलेशन दे रखा है कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके इतना आ रहा है, माइनस करके इतना आ रहा है, तो एक इक्वेशन है ये। तो हम x प्लस वाई बराबर ये दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू ये दिया है। अब इस प्रकार की इक्वेशन को बच्चों कैसे सोल्व किया जाता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए मेरी बात को। तो बच्चों इस इक्वेशन यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब बच्चों को एलिमिनेशन मेथड सबको आता होगा, तो बच्चों हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए x प्लस वाई बराबर बच्चों ये मैट्रिक्स दी हुई है और x माइनस वाई बराबर बच्चों आपको ये दी हुई है। आप देखो जब एलिमिनेट करेंगे तो एक वेरिएबल गायब करना होता है, सबको पता है। तो वेरिएबल गायब करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस का इस्तेमाल या प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ध्यान समझिए, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों सेम सेम हमारे पास है, x है तो हम x वाले को हम यहाँ पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे कि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे मेरे बच्चों तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y और y मेरे बच्चों 2y हो जाएगा। और इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है मेरे बच्चों। तो माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस होगा तो मेरे बच्चों 4 आएगा, 0 में से 0 माइनस होगा 0 आएगा, 2 में से 0 माइनस होगा बच्चों 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस होगा मेरे बच्चों 2 आएगा। दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ मेरे बच्चों, 7 में से बच्चों 3 लेस करा तो 4 आ गया, 2 में से 0 लेस किया तो 2 आ गया, 0 में से 0 लेस किया तो 0 आ गया, 5 में से 3 लेस किया तो बच्चों 2 आ गया। इसी प्रकार बच्चों जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, मुझे y फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। और डिवाइड और मल्टीप्लाई बच्चों जो मैंने कहा था स्केलर है, इसको पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ डिवाइड 2 को हम पहले 4 से करेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा, 0/2 बच्चों 0 होता है, 2/2 बच्चों 1 होता है, 2/2 1 होता है। 2 से सबको मैंने डिवाइड कर दिया तो हमें y मिल गया। अब इस y की वैल्यू को मेरे बच्चों हम फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट कर सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे। तो मैंने आपने क्या किया, मैंने y की इक्वेशन को पुट कर दिया है कहाँ बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में। तो बच्चों जब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया गया है तो यहाँ देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 2 0 और 1 1 आपके पास है। तो इस वैल्यू को मैंने क्या किया, y की जगह यहाँ पे y की जगह रख दिया गया है और इक्वल बच्चों ये है, ये देखिए इक्वल में रखा हुआ है। अब देखो बच्चों ये प्लस में है तो इसके साथ जाके इधर आके माइनस हो जाएगा, ये देखिए माइनस हो गया। और सब बच्चों को माइनस करना आता है, 7 में से 2 जाएगा बच्चों तो आपको पता है 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, और इसी प्रकार से 0 से 0 जाएगा तो बच्चों 0 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 1 गया तो 4। तो x की वैल्यू मेरे बच्चों ये आ गई, y की वैल्यू मेरे बच्चों ये आ गई, इस बात का ध्यान रखना। इसी में बच्चों जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में थोड़ा डिफरेंट दिया गया है, इसमें भी एलिमिनेशन है। आप देखिए सेकंड पार्ट जो आपको दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू ये है, 3x प्लस 2y है, ये है। करने का तरीका बच्चों सेम है, जिन बच्चों को आता है वो ट्राई कर सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता उन बच्चों को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए इसी वाले सवाल को भी हम गौर से समझ लेते हैं। सवाल हमारे पास ये दिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू ये है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू ये है। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आपके पास मेरे बच्चों है।
अब मैंने कहा एलिमिनेट करें किसको, एलिमिनेट करने की शर्त होती है बच्चों, जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हो उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है बच्चों और यहाँ 3 है। तो इक्वेट करने के लिए इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, और इस वाले को 2 से, वही कर रखा है। पहली इक्वेशन को बच्चों 3 से कर रखा है, दूसरी इक्वेशन को मेरे बच्चों 2 से कर रखा है, और फिर दोनों को माइनस करते हैं। तो पहली इक्वेशन को 3 से करो तो पूरे को 3 2 जा बच्चों 6 होगा, फिर 3 जा बच्चों 9 होगा, और 3 से सबको किया 3 2 जा बच्चों 6 होगा, फिर 3 जा 9 होगा, 3 4 जा 12 होगा, 3 0 जो बच्चों आपका यहाँ पर 0 होगा। इसी प्रकार से बच्चों दूसरी इक्वेशन को 2 से कर रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 2 जा बच्चों 4 आएगा, इसको 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 आपका होगा। अब इन दोनों को बच्चों माइनस करना है, माइनस करने से क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बच्चों 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, इसको माइनस किया बच्चों, 6 में से हमने 4 लेस किया तो 2 आया, 9 में से लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस तो बच्चों ये 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 0 माइनस 10 तो मेरे बच्चों माइनस का 10 हो जाएगा। यहीं पे फिर वही कंडीशन है बच्चों, y के साथ 5 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और इस 5 से हम सबको डिवाइड करेंगे तो 2/5, 13/5, 14/5, -10/5 तो -2 हो जाएगा। तो ये मेरे बच्चों आपका y निकल गया। अब इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड में कहीं पुट कर सकते हो। तो मैंने बच्चों इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर रहे हैं मेरे बच्चों, हम यहाँ पर फर्स्ट में इसको पुट करेंगे। तो बच्चों जब पुट कर रहे हैं तो पुट करने का तरीका मैंने आपको बताया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन रखा है 2x + 3, y की वैल्यू हमने पुट कर दी है 2/5, 13/5, 14/5 और -2। मल्टीप्लाई करना सब बच्चों को आता है, 3 2 जा 6 आ जाएगा बच्चों, 13 3 जा 39 हो जाएगा, 14 3 जा 42 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये बच्चों प्लस में है, इधर आके आपको पता है माइनस हो जाएगा, और माइनस करना मेरे बच्चों सबको आता है। एलसीएम लेंगे 5 2 जा 10, 10 में से 6 जाएगा तो बच्चों 4/5 आएगा। इसी प्रकार 3 में से ये माइनस करेंगे 24/5 आएगा, और इसी प्रकार से जब हमने पूरा सॉल्व किया तो मेरे बच्चों ये पूरा पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 2 आपका बच्चों यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो बच्चों डिवाइड में आ जाएगा, हर किस से 2 डिवाइड होगा, तो यहाँ कटेगा 4 तो 2 बचेगा, यहाँ 24 तो बच्चों 12 बचेगा, यहाँ 22 कटा तो बच्चों 11 बचेगा, यहाँ 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 बचेगा। तो सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, x मेरे बच्चों ये आया, y मेरे बच्चों ये आ गया। तो बच्चों इसी प्रकार से मैंने आपको 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपको मैंने सॉल्व कराए हैं। फर्स्ट पार्ट भी करवा दिया, सेकंड में करवा दिया। अब इसी प्रकार से बच्चों 8 सवाल की हम बात करते हैं। 8th क्वेश्चन की बात करें, 8th क्वेश्चन बच्चों x निकालना है, जबकि y इक्वल आपको दे रखा है, और एक 2x + y इक्वल दे रखा है। ये सवाल आप खुद करोगे, कुछ नहीं करना बच्चों, इस y की वैल्यू को आपको उठा के यहाँ रख देना है। अब ये प्लस में है, इधर आगे कहाँ जाएगा, माइनस में, और आपको माइनस करना आता है और उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो बच्चों आपका x फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 क्वेश्चन जो आपको दिया है, ये आपका दे रखा है 2 मल्टीप्लाई ये है, और आपके पास एक मैट्रिक्स प्लस में है, ये है, और आपको x और y निकालना है। तो बच्चों चलते हैं, कैसे करना है सॉल्व मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों अगले सवाल की तरफ हम चले। क्वेश्चन नंबर हमने 9 वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों हम बात करें तो आपको मैंने बताया है 9 क्वेश्चन में क्या आपके पास 2 से करके मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स है, प्लस ये है, और आपके पास इक्वल में गिवन है, आपको x और y निकालना है। तो सभी बच्चों को बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा मेरे बच्चों, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना सबको आता है, 2 को 0 से, 2 को 2x से, यहाँ बच्चों आएगा y 0 1 2 सबको मल्टीप्लाई करना आता है। अब प्लस भी करना, 2 + y मेरे बच्चों 6 + 0 मेरे बच्चों 0 + 1 बच्चों 1, 2x + 2, और इक्वल में आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो बच्चों क्या होगा, इक्वेट करना, दो मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल का साइन लगा रखा बच्चों, तो इक्वल कब होते हैं, तो भाई मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा इसके, ये होगा इसके, ये होगा इसके, ये होगा इसके। 2 + y = 5 मेरे बच्चों, तो y हम निकालेंगे तो 2 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू बच्चों 3 आएगी। इसी प्रकार से 2x + 2 = 6 बच्चों, 2x = 2 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे बच्चों 2 आ जाएगी। x और y पूछा था, हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी प्रकार से बच्चों 10 क्वेश्चन जो आपको दिया है एनसीईआरटी का, तो 10 क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको बना के क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको निकालना है x y z t आपको फाइंड करना है। सेम ऊपर के जैसा 9 के जैसा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मेरे बच्चों सबको, 2 से x को किया, 2 से 2z, 2 से y को, 2 से सबका
मल्टीप्लिकेशन हो गया, 3 से करेंगे बच्चों, 3 1 जा 3, -3, 3 0 0, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा बच्चों 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो बच्चों अब क्या होगा, इन दोनों को प्लस करना, 2x प्लस 3 ये रहा, 2z माइनस 3 ये रहा, 2y प्लस 0 2y हो जाएगा, 2t प्लस 6 ये हो गया। इक्वल मेरे बच्चों आपको दिया है 9 15 12 और 18 दोनों इक्वल है। इक्वलिटी का रूल मैंने बताया था आपको, ये वाला इसके इक्वल होगा, तो रख के देखा मेरे बच्चों, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो 9 में से 3 जाएगा बच्चों, 6 बचेगा, x की वैल्यू बच्चों मेरी आ जाएगी 3। इसी प्रकार से ये वाला बच्चों 15 के इक्वल होगा, तो यहाँ रखा मेरे बच्चों, माइनस में इधर आके प्लस का हो गया, 15 और 3 कितना होता है मेरे बच्चों, 18 होता है, 2 से कटेगा बच्चों 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 12 ये वाला आपको पता है इसके इक्वल होगा, तो 2y इक्वल 12 हो जाएगा। तो बच्चों हम कैंसिल करेंगे इसके साथ, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से मेरे बच्चों लास्ट वाला जो है 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, तो 2t प्लस 6 इक्वल 18 हो गया। ये 18 6 इधर प्लस में है, इधर आके बच्चों माइनस हो जाएगा, 18 में से 6 जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो 2 से 12 कटेगा तो 6 आ जाएगा। x मेरे बच्चों 3 आया, y मेरे बच्चों 6 आया, z मेरे बच्चों 9 आया और t आपका 6 आया। इसी प्रकार से बच्चों इस लेक्चर में हमने 4 से लेकर 10 के क्वेश्चन को कवर किया है। अगले वीडियो में बच्चों हम 10 से आगे के क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, तो इसके बाद के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट भी है, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो बच्चों वो भी मैं आपको कराते रहूँगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू एंड गुड बाय।